इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। अदालत ने 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आजादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। हुकूमत लोगों के मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। मोबाइल फोन कंपनियों की 5 लाख से ज्यादा सिम्स ब्लॉक होने की सूरत में सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सलमान अकरम राजा के दलाइल। हुकूमती हिदायत पर अब तक 11,500 से ज्यादा नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक की जा चुकी। FBI ने खबरदार किया था कि 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद न की गई तो उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत कोर्ट में हुई। इमरान अहमद खान न्याजी को बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाजत दे दी। विफाक और पंजाब हुकूमत को 16 मई को पेशी के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम सूबाई हुकूमतों के एडवोकेट जनरल और अदालती मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को नोटिस जारी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और वकील पंजाब हुकूमत का विफाक के दलाइल को ही अपनाने का फैसला। नए कानून में नाब तफ्तीश के लिए 50 करोड़ रुपए की हद मुकर्रर की गई, लेकिन अगर दौरान तफ्तीश पता चलता है कि रकम या मालियत कम है तो फिर क्या होगा? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। ये मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होने से मुतालिक है। नैब ने इख्तियारात का बेदरीग गलत इस्तेमाल किया था। कोई ऐसा डाटा होना चाहिए जिससे पता चले कि नैब की वजह से कौमी खजाने और लोगों की आजादी को क्या नुकसान पहुंचा। इस सिलसिले में ब्रिगेडियर असद मुनीर का खुदकुशी का नोट ही काफी है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। वजीर आजम का स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम हुकूमती मल्कियती इदारों की निजकारी का ऐलान। खसारे में हों या नफा देने वाले तमाम हुकूमती मल्कियती इदारों की निजकारी की जाएगी। निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमायाकारी के लिए माहौल यकीनी बनाना है। वजीर आजम का निजकारी कमीशन इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। पावर सेक्टर के लिए 127 अरब 50 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। आज़ादी कश्मीर टैरिफ डेफिशियल की बकाया जात के लिए 55 अरब रुपए जारी करने का फैसला होगा। आजाद कश्मीर में महंगी बिजली और आटे के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल 5 रोज बाद खत्म। मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। बाजार और दुकानें खुल गईं। सड़कों पर ट्रैफिक भी चलने लगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज खत्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। एहतजाज के दौरान पेश आने वाले वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने और जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का मुतालिबा। एहतजाज के दौरान जांबहक नौजवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाका मकीनों समेत अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक की शिरकत। आजाद कश्मीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान का 23 अरब से जायद के तारीखी पैकेज का ऐलान। अवामी मुतालबा तस्लीम करते हुए बिजली और आटा सस्ता करने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म के बरवक्त नोटिस ने सहने से बचा लिया। दुश्मन की साजिश नाकाम हो गई। वज़ीर इत्तला ताता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाशें गिराने का मंसूबा नाकाम। पाकिस्तान और कश्मीरियों की जीत हुई। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की गुफ्तगू। जमींदार एक्शन कमेटी का बलूचिस्तान असेंबली के सामने छठे रोज भी एहतजाज। 24 घंटे के दौरान सिर्फ 3 घंटे बिजली फराहम किए जाने का दावा। खाद और बिजली पर सब्सिडी देने का मुतालबा तस्लीम न करने पर तमाम कौमी शाहराहें बंद करने की धमकी दे दी। मालाकंड में मुमकिना टैक्सेस के निफाज के खिलाफ शट डाउन हड़ताल। तमाम तजारती मराकज़ और तालीमी इदारे बंद। हुकूमत मौशी बहरान लाना चाहती है। मालाकंड डिवीजन में किसी किस्म का टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। ताजिर बरादरी का ऐलान। पीटीआई मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। हमारे लीडर और खवातीन रहनुमाओं को जेल में डाला गया। अवाम इस जाली हुकूमत को नहीं मानती। हम सबको उमर अयूब और उनके खानदान पर फख्र है। बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। मुल्क को सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। ये DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने तो साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असेंबली में खिताब। तहरीक इंसाफ पर नैब का अंधाधुंध इस्तेमाल करने का भी इल्जाम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत दे दी। गवर्नर हाउस से कोई साजिश नहीं होगी।
फैसल करीम कुंडी का ऐलान। तलखियां बढ़ाने वाली बातें ना करें, पानी डालने की जरूरत है। हर मसले में पाकिस्तान फंस रहा है। बानी पीटीआई का जेल से बाहर आना पाकिस्तान के दुखों के मदावे का हल है। फवाद चौधरी की अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। जिल्ला शाह कत्ल केस में फवाद चौधरी की उबूरी जमानत की तौसी। 1 मई से 20 जून हुकूमत के लिए निहायत अहम है। इंतशार पैदा हो सकता है। 30 जून तक ब्रेक है, इसलिए खामोश हूँ। शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। कल सुबह सलमान अकरम राजा एडवोकेट भी दलाइल देंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मियां अस्पताल लाहौर का दौरा। इमरजेंसी में मरीजों की तीमारदारी की। एक मरीज के पास गए, हाल अहवाल जाना। इंतजामियों के इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। इस्राइली फौज की नसीरत में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। हमास के ताज़ा हमलों में 50 इस्राइली फौजी जख्मी हो गए। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम ने वीडियो जारी कर दी। यहूदी आबादकारों ने गजा में दाखिल होने वाले कई इमदादी ट्रकों को आग लगा दी। पेंटागन का इंटेलिजेंस अफसर इस्राइल नवाज पॉलिसी पर ओहदे से मुस्तफी। भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान तेहरान में बंदरगाह की तामीर और इंतजामी उमूर के मुआहदे पर दस्तखत। भारत $370 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए वस्त एशियाई खित्ते तक कराची और गवादर बंदरगाहों से गुजरे बगैर जा सकता है। मुंबई में मट्टी के तूफान से देवकल बिलबोर्ड पेट्रोल पंप पर गिरने से 14 अफराद हलाक और 60 जख्मी हो गए। पंप पर खड़ी मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। शदीद बारिश से कई मकानात पर बिजली पोल और दरख्त जड़ से उखड़ गए। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की साबिका अहलिया मेलिंडा फ्रेंच का गेट्स फाउंडेशन छोड़ने का फैसला। मेलिंडा को फाउंडेशन से मुस्ताफी होने पर $12.5 अरब मिलेंगे, जो वो फलाही कामों के लिए वक्फ करेंगी। जैकबाबाद की तहसील ठुल में डाकुओं ने नौजवान को अगवा कर लिया। मुखबियों की तादाद 15 तक पहुंच गई। अदम बाजियाबी पर शहरियों का एहतजाज। पनवाकल में डाकुओं का अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार। डाकू 7 साल बच्चे को भी अगवा करके साथ ले गए। शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत 15 रुपए फी लीटर तक सस्ती करने पर गौर। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 75 पैसे और डीजल की कीमत में 8.5 रुपए तक कमी का इम्कान। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का मसला बड़ा संगीन है। सर्कुलर डेट में कमी लाना इंतहाई जरूरी है। गर्दिश कर्जा सब कुछ निगलने के लिए तैयार है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। रोहड़ी सीमेंट फैक्ट्री के करीब माल गाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। क्रेन की मदद से बोगियों को ट्रैक पर चढ़ाने की कोशिश। लाहौर की मस्जिद वजीर खान के महफूज और बहाल होने वाली जनूबी हिस्से का इफ्तिताह। 3 सदी कदीम इमाम जामन का मकबरा, 6 हुजरे और मीनार का इफ्तिताह। अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर क्रिश्चियन हॉकिंस ने किया। बहाली पर $2 लाख लागत आई। पाकिस्तान में सकाफती विरसे की बहाली में दिलचस्पी रखते हैं। क्रिश्चियन हॉकिंस की गुफ्तगू। कराची में मैट्रिक बोर्ड नकल माफिया के सामने बेबस। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। मुसलसल 7वें रोज 9वीं जमात की केमिस्ट्री का पर्चा शुरू होने से कबल सोशल मीडिया पर वायरल। व्हाट्सएप ग्रुपों में नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा जारी कर दिया। कराची में आइंदा 10 रोज तक गर्मी का जोर बरकरार रहने की पेशगोई। दर्जे हरारत 38 डिग्री तक रहेगा। हीट वेव का इम्कान नहीं। अंदरूनी सिंध गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। बाद शहरों में दर्जे हरारत 48 से 50 डिग्री जाने का इम्कान। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में बार्सिलोना ने रियल सोसाइडेड को 2-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के यमल और राफेना ने गोल स्कोर किए। और कोक स्टूडियो सीजन 15 का नया गाना ओ यारा रिलीज कर दिया गया। गुलकार अब्दुल हन्नान, जुल्फी और जाफर जैदी की मुश्तरका कंपोजिंग और शायरी ने शायकीन के दिल जीत लिए।